देखिए, हमारे यहाँ एक ग्राम अमलेसर में डालागाछ एक तोक है, तो वहाँ पर जो है एक महिला के साथ जो है प्राणघातक हमला किया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई टाइगर के द्वारा। और निश्चित रूप से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका है वन, और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने वन बचाया, आज हमारे लिए ही वो एक अभिशाप के रूप में हो गया है। और क्योंकि मेरी विधानसभा तो पूरी की पूरी 70% आच्छादित है वन से, तो मैं रोज़ा रोज़ इसी मानव और वन्य जीव के संघर्ष में हमारा समय जा रहा है। और मैं कई बार प्रत्येक मंच में, चाहे विधानसभा है चाहे कोई सक्षम मंच है, वहाँ में उठाया है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वन अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें व्यवहारिकता आनी चाहिए। और ये भी दुर्भाग्य है कि जिस गाँव में ये कल एक घटना हुई है, उसी गाँव के लिए मैं 11 साल से सड़क के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने पुल बना दिया है, लेकिन वन विभाग के द्वारा वो अप्रोच नहीं बनने दी जा रही। एक तरफ ऐसे कठोर नियम है और दूसरी तरफ आप वन्य जीव हम पे प्राणघातक हमला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत अभिशाप है। और मैं कल घटनास्थल पर रात ही गया था, तो 2 बजे रात में वहाँ से आया, तो मुझे वहाँ तक हृदय विदारक घटना देखकर जो लगा कि पहाड़ में लोग रहेंगे कैसे, और जो कुछ लोग रहे भी हैं वो ये वन्य जीवों के द्वारा जिस तरह से मारे जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि फिर लोग आगे भविष्य में जो है पहाड़ों में रहेंगे। अच्छा, वहाँ पे हमें कुछ महिलाएं मिली ना उस गांव के अगल बगल क्षेत्र से, तो उन्होंने बोला कि हमने अपना पूरा ही गांव खाली कर दिया, तो कैसे फिर उनको बसाया जाएगा दोबारा? क्योंकि वो बोला हम रेगनिकाल में हैं, एक ही रूम में हैं और ऐसे खाली बैठे रहते हैं, कोई काम धाम है नहीं अब हमारे पास। पहले हम गाय थे, पशु थे, उसमें बहुत सारा दूध देते थे, फिर हम बेचते थे, उससे हमारा रोजगार चलता था। अब बोला कुछ भी नहीं है। नहीं, देख इसमें तो दूसरा पहलू ये भी है कि गांव के लोगों का रुझान कम हुआ है कृषि के प्रति, गाय के प्रति। जबकि जिस बेल्ट में घटना हुई है वहाँ तो 3 बड़ी डेयरियाँ चल रही है हमारे बेरोजगार लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं है जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, ये अलग पहलू है। लेकिन असली पहलू ये है कि वैसे वहाँ ये भी सही है कि कॉर्पोरेट पार्क के द्वारा अगर हमारी मवेशियाँ मारी जाती हैं वहाँ तो तत्काल उनको मुआवजा दिया जाता है। ये शायद और जगह नहीं है, वन विभाग के द्वारा उनको 25-30 हज़ार रुपये एक गाय को बैल के बदले दिया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि वन अधिनियम को शिथिलता होनी चाहिए। हम अगर विकास कार्य कर रहे हैं तो उसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए। हम अपने खेत में पेड़ काट रहे हैं तो उसकी अनुमति होनी चाहिए। तो जब हमको अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर हम किस बात के लिए जंगल को रखेंगे? तो निश्चित रूप से ये हमारे अभिशाप बन चुका है। इसलिए व्यवहारिकता के रूप में इस अधिनियम का संशोधन करके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दोबारा से इसको बनाना चाहिए। अभी वहाँ की जो कुछ महिलाएं थी, उन महिलाओं ने बोला, या मतलब पुरुष भी सभी ने बोला कि हमें यहाँ पे झाड़ी भी नहीं काटने दिया जा रहा है। तो इससे तो पशु जो बाघ वगैरह है, शेर वगैरह है, वो ज़्यादा आक्रामक हो रहा है हमारे ऊपर, ये वहाँ पे सभी ने बोला। और ऐसी बात तो मेरे संज्ञान में नहीं आई। ऐसे झाड़ी काटने तो खुद ही हाथ जोड़ते हैं, वन विभाग वाले हाथ जोड़ते हैं, झाड़ी काट दी जाए। कुछ लोग रेंजर साहब ने नहीं करने दिया काम, उनकी बहुत बुराई कर रहे थे वहाँ के लोग। हाँ, निश्चित रूप से रेंज ऑफिसर्स की बहुत कंप्लेंट थी। मैं कल रात गया था वहाँ पे और मैंने डेपो को कहा कि तत्काल जो है इसको वहाँ से हटा दिया जाए। धन्यवाद। असल में क्या है, वो लोकल का हो गया। हमने सर वहाँ पे दूसरा उनको जो है काफ़ी चीज़ के बारे में बताया था। फिर पब्लिक को थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा विश्वास लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं उनको ये भी बोला था, मैंने कहा देखो गवर्नमेंट की तरफ से तो अपने जहाँ अभी कल मेरे समझे बलून जी ने जो संसद में भी ये बातें उठाई थी और बहुत अच्छी बात है जो क्षेत्र के लिए जो काफ़ी वो किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि नेशनल मामला हो गया ये। अभी जब तक ये इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आगे धीरे आगे जो है मैटर को जाए बढ़ाना पड़ेगा तभी जाए कुछ। देखो, मैंने विधानसभा में प्रेजेंट किया था और 1 दिन का हावर मांगा था मैंने, जिसमें कम से कम 3-4 घंटा इसमें बहस हुई थी। और उसमें हमने ये कहा था कि इसकी व्यवहारिकता बनाई जाए। देखिए, हम वनों के खिलाफ नहीं है, बिना वन के जीवन नहीं है, ये भी बात सत्य है। लेकिन वन्य हमारी जीवन की कीमत पर जो है इसको हम नहीं पाल सकते और इसको व्यवहारिक रूप बनना चाहिए। अभी मैंने जब मांग की थी कि भाई कम से कम 20 या 25 लाख रुपए जो है मृतक को जो देना चाहिए जो वन्यजीव से मारे जा रहे हैं, तो सरकार ने 10 लाख रुपए किए हैं, लेकिन वो भी कम है और हम चाहेंगे कि और भी इसको बढ़ा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जंगलों के किनारे गाँव रह रहे हैं उनको आग्नेय अस्त्र भी जो है आवंटित होनी चाहिए।